राधा स्वामी जी, सात संगत जी। आज का विषय बहुत ही गहरा और जीवन बदल देने वाला है। सोते समय सुमिरन करने से आने वाले 5 बड़े बदलाव। ये कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि संतों की बताई हुई वह अमूल्य विधि है जो धीरे धीरे आत्मा को भीतर की ओर मोड़ देती है। जब मनुष्य दिन भर संसार के कार्यों में उलझा रहता है तो उसका मन थका हुआ, बिखरा हुआ और अशांत हो जाता है। परंतु यदि वही मनुष्य रात को सोते समय अपने गुरु द्वारा दिए गए नाम का सुमिरन करता हुआ नींद में जाए तो उसकी आत्मा पर एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। संत मत में बार बार यह समझाया गया है कि आखिरी विचार ही हमारी चेतना की दिशा तय करता है। जैसे दिन का अंत होता है, वैसे ही धीरे धीरे जीवन का अंत भी उसी दिशा में होने लगता है। इसलिए सोते समय सुमिरन करना केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति का द्वार है। एक छोटी सी साखी है। एक सेवक था जो दिन भर मेहनत करता था, पर रात को थक कर बिना सुमिरन किए सो जाता था। एक दिन उसने अपने सतगुरु से पूछा, महाराज, मैं दिन में तो थोड़ा बहुत सुमिरन कर लेता हूं, पर रात को थकान के कारण नहीं कर पाता, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? सतगुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, दिन तो संसार के नाम होनी चाहिए। यदि तुम सोते समय सुमिरन करते करते सोओगे तो तुम्हारा मन भी धीरे धीरे उसी नाम में रंग जाएगा। सेवक ने उस दिन से निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो, वह सोते समय सुमिरन करेगा। कुछ ही महीनों में उसके स्वभाव में अद्भुत परिवर्तन आ गया। पहले जो जल्दी क्रोधित हो जाता था, अब शांत रहने लगा। पहले जो चिंता में डूबा रहता था, अब भीतर से निश्चिंत हो गया। यही सुमिरन का पहला बड़ा बदलाव है, मन की शांति। पहला बड़ा बदलाव है मन का शांत होना। जब हम सोते समय नाम का जाप करते हैं तो मन की भागदौड़ धीरे धीरे कम होने लगती है। नींद में जाने से पहले जो विचार चलते हैं वे अवचेतन में गहराई तक उतर जाते हैं। यदि हम चिंता, भय या नकारात्मक सोच के साथ सोते हैं तो वही भाव भीतर मजबूत होते जाते हैं। लेकिन यदि हम सुमिरन करते करते सोते हैं तो मन की लहरें शांत होने लगती हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे तूफानी समुद्र पर चांदनी पड़ते ही लहरें धीरे धीरे स्थिर होने लगती है। सुमिरन मन को स्थिरता देता है और यही स्थिरता अगले दिन के व्यवहार में दिखाई देती है। दूसरा बड़ा बदलाव है बुरे विचारों और सपनों में कमी। कई लोग कहते हैं कि उन्हें रात में डरावने सपने आते हैं या मन बेचैन रहता है। संतों ने समझाया है कि सोते समय का अंतिम विचार ही सपनों की दिशा बनाता है। यदि हम मोबाइल, टीवी या नकारात्मक बातों में डूबकर सोते हैं तो मन उसी संसार में भटकता रहता है। पर यदि हम सुमिरन करते करते सोते हैं तो भीतर एक पवित्र धारा बहने लगती है। धीरे धीरे सपने भी शांत और सात्विक होने लगते हैं। कई साधकों का अनुभव है कि सुमिरन करते हुए सोने से रात में भी भीतर नाम की धुन चलती रहती है, जिससे आत्मा को विश्राम मिलता है। तीसरा बड़ा बदलाव है आत्मविश्वास और साहस का बढ़ना। जब मनुष्य सुमिरन करता है तो उसे भीतर से एक अदृश्य सहारा महसूस होता है। वह अकेला नहीं महसूस करता। दिन भर की परेशानियां उसे उतना नहीं डगमगाती, क्योंकि रात को वह नाम के सहारे सोता है। एक और साखी सुनिए। एक महिला थी जो हमेशा चिंता में रहती थी। परिवार की समस्याएं, आर्थिक तनाव सब मिलकर उसे परेशान रखते थे। एक दिन सत्संग में उसने सुना कि सोते समय नाम जपो और नाम के साथ सो जाओ। उसने ये अभ्यास शुरू किया। कुछ समय बाद उसने अनुभव किया कि परिस्थितियां तो वही हैं, पर उसके भीतर घबराहट कम हो गई है। उसे लगता था जैसे कोई शक्ति उसके साथ है। यही सुमिरन का प्रभाव है। यह मन को सहारा देता है। चौथा बड़ा बदलाव है क्रोध और अहंकार में कमी। जब मनुष्य दिन का अंत नाम के साथ करता है तो उसका मन विनम्र होता जाता है। सुमिरन हमें याद दिलाता है कि सब कुछ मालिक की दया से है। धीरे धीरे मन की कठोरता पिघलने लगती है। पहले जो छोटी छोटी बातों पर तकरार कर लेते थे, अब शांत रहने लगते हैं। क्योंकि रात को सोते समय मन बार बार नाम में जाता है तो दिन में भी वही संस्कार जागते हैं। जैसे बीज बोया जाता है, वैसा ही पौधा उगता है। सुमिरन का बीज भीतर नम्रता और प्रेम का पौधा उगाता है। पांचवा बड़ा बदलाव है मृत्यु के भय में कमी और भीतर की तैयारी। संत मत में कहा गया है कि जिस भाव से मनुष्य सोता है, उसी भाव से एक दिन शरीर भी छोड़ेगा। यदि हम हर रात सुमिरन करते करते सोते हैं
तो धीरे धीरे ये अभ्यास हमारी आदत बन जाता है। फिर जब जीवन की अंतिम नींद आएगी तो मन सहज ही नाम में टिक जाएगा। यही सबसे बड़ी कमाई है। इसलिए संतों ने कहा है कि रात का समय बहुत कीमती है। यह वह समय है जब संसार की आवाजें शांत हो जाती है और आत्मा को भीतर जाने का अवसर मिलता है। संगत जी, सुमिरन कोई कठिन साधना नहीं है, बस मन को धीरे धीरे नाम में लगाना है। शुरुआत में मन भटकेगा, नींद जल्दी आ जाएगी या विचार दौड़ेंगे, पर निराश न हो। जैसे बच्चा चलना सीखता है वैसे ही मन भी अभ्यास से स्थिर होता है। मोबाइल को थोड़ा दूर रखकर आंखें बंद करके शांति से लेटकर नाम का जाप करें। कोशिश करें कि आखिरी विचार वही नाम हो। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि सुबह उठते ही मन हल्का और ताजा महसूस करता है। राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, सोते समय सुमिरन करने का विषय जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है। यह केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन को भीतर से बदल देने वाली प्रक्रिया है। जब दिन भर की भागदौड़ के बाद इंसान बिस्तर पर लेटता है तो उसका मन थका हुआ, उलझा हुआ और कई तरह के विचारों से भरा होता है। उसी समय यदि वह अपने गुरु द्वारा दिए गए नाम का सुमिरन करता हुआ नींद में जाए तो यह अभ्यास धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा बदल देता है। आज इसी विषय पर एक विस्तृत साखी के माध्यम से समझते हैं कि सोते समय सुमिरन कैसे आत्मा को ऊपर उठाता है और जीवन में 5 गहरे परिवर्तन लाता है। एक नगर में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वह कामकाजी था, परिवार वाला था, जिम्मेदार भी था, परंतु भीतर से बहुत बेचैन रहता था। दिन भर ऑफिस की चिंता, घर की जिम्मेदारियां, भविष्य की फिक्र, उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। रात को जब वो सोने जाता तो मोबाइल देखते देखते ही नींद आ जाती। कई बार डरावने सपने आते, कभी अचानक नींद खुल जाती, कभी सुबह उठते ही थकान महसूस होती। एक दिन वह सत्संग में गया। वहां संत ने समझाया कि मनुष्य का आखिरी विचार ही उसकी चेतना को दिशा देता है। जो भाव लेकर तुम सोते हो वही भाव भीतर गहराई तक उतरता है। यह सुनकर मोहन के मन में प्रश्न उठा, क्या सचमुच सोते समय सुमिरन करने से इतना फर्क पड़ता है? सत्संग के बाद उसने एक बुजुर्ग सेवादार से पूछा, बाबा जी, क्या केवल सोते समय नाम जपने से जीवन बदल सकता है? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, रात वो समय है जब मन संसार से थोड़ा अलग होता है। यदि उस समय तुम नाम में लग जाओ तो धीरे धीरे मन की दिशा बदल जाती है। मोहन ने उसी दिन से निश्चय किया कि वो सोते समय सुमिरन करेगा। शुरू शुरू में मन बहुत भटकता था। जैसे ही वह नाम जपना शुरू करता, दिन भर की बातें याद आने लगती। कभी कोई पुरानी घटना, कभी भविष्य की चिंता। कई बार वो नाम जपते जपते भूल जाता और नींद आ जाती, पर उसने हार नहीं मानी। कुछ ही हफ्तों में उसने पहला बदलाव महसूस किया, मन की शांति। पहले जहां वो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, अब उसे लगता था कि मन थोड़ा स्थिर हो रहा है। जब वो नाम जपते जपते सोता तो सुबह उठते समय हल्कापन महसूस करता। ये सुमिरन का पहला बड़ा प्रभाव था। जैसे गंदे पानी को अगर स्थिर छोड़ दिया जाए तो मैल नीचे बैठ जाता है, वैसे ही सुमिरन मन की गंदगी को धीरे धीरे शांत कर देता है। यह परिवर्तन तुरंत नहीं दिखता, पर नियमित अभ्यास से अवश्य प्रकट होता है। दूसरा बदलाव उसके सपनों में आया। पहले वह अक्सर बेचैन सपने देखता था, कभी भागते हुए, कभी गिरते हुए, पर जब से उसने सुमिरन को आदत बना लिया, उसके सपने शांत होने लगे। कई बार तो उसे ऐसा अनुभव हुआ कि नींद में भी भीतर नाम की हल्की सी धुन चल रही है। उसे लगा जैसे कोई शक्ति उसे संभाल रही है। संतों ने कहा है कि सोते समय का भाव ही स्वप्नों की दिशा तय करता है। यदि मन नाम में हो तो आत्मा को भी शांति मिलती है। एक दिन मोहन के जीवन में बड़ी परीक्षा आई। ऑफिस में अचानक समस्या आ गई, नौकरी पर खतरा मंडराने लगा। पहले वह ऐसी स्थिति में घबरा जाता, पर इस बार उसने पाया कि भीतर घबराहट कम है। उसने सोचा, जो होगा मालिक की मर्जी से होगा। यही सुमिरन का तीसरा बड़ा बदलाव था, आत्मविश्वास और भरोसा। जब इंसान रोज रात को नाम में डूबकर सोता है तो उसके भीतर एक अदृश्य सहारा बन जाता है। वह खुद को अकेला नहीं समझता। धीरे धीरे उसके स्वभाव में भी परिवर्तन आने लगा। पहले वह जल्दी गुस्सा कर देता था, घर में छोटी सी बात पर भी बहस हो जाती थी।
पर अब उसकी पत्नी ने नोटिस किया कि वह शांत रहने लगा है। एक दिन उसने पूछा, आजकल तुम इतने शांत कैसे हो गए? मोहन मुस्कुराया और बोला, शायद नाम का असर है। यह चौथा बड़ा बदलाव था, क्रोध और अहंकार में कमी। जब मन हर रात नाम के सामने झुकता है तो दिन में भी विनम्रता बनी रहती है। सुमिरन मन को याद दिलाता है कि सब कुछ मालिक की दया से है। समय बीतता गया। मोहन अब हर रात सोने से पहले कुछ मिनट शांति से बैठता, फिर लेटकर नाम जपते जपते सो जाता। एक दिन उसने सत्संग में सुना कि जिस भाव में मनुष्य सोता है उसी भाव में एक दिन शरीर भी छोड़ेगा। यह सुनकर उसके मन में गहरी समझ आई। यदि जीवन भर नाम के साथ सोने की आदत बन जाए तो अंतिम समय में भी मन सहज ही नाम में टिकेगा। यही पांचवा और सबसे बड़ा बदलाव है, मृत्यु के भय में कमी। जब इंसान को भीतर नाम का सहारा मिल जाता है तो उसे मृत्यु भी डरावनी नहीं लगती। उसे विश्वास होता है कि वो अकेला नहीं है। एक और साखी सुनिए। एक वृद्ध साधक थे। उन्होंने जीवन भर नियमित सुमिरन किया। जब उनकी आयु अधिक हो गई और बीमारी आई तो परिवार वाले चिंतित थे, पर वह वृद्ध शांत थे। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैंने हर रात नाम के साथ सोना सीखा है। अब अंतिम नींद भी उसी के साथ आएगी। सचमुच अंतिम समय में उनके चेहरे पर शांति थी। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि वर्षों के अभ्यास का फल था। संगत जी, सोते समय सुमिरन करने का अर्थ यह नहीं कि केवल शब्दों को दोहराना है। इसका अर्थ है मन को धीरे धीरे भीतर की ओर मोड़ना। शुरुआत में कठिन लगेगा, पर नियमित अभ्यास से यह सहज बन जाता है। जैसे कोई किसान रोज थोड़ा थोड़ा पानी देता है, वैसे ही सुमिरन आत्मा को सींचता है। धीरे धीरे भीतर प्रेम जागता है, विश्वास मजबूत होता है और जीवन की दिशा बदल जाती है। इसलिए आज से ही निश्चय करें कि चाहे दिन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, रात को कुछ मिनट नाम के लिए अवश्य निकालेंगे। मोबाइल, टीवी और व्यर्थ की बातों को थोड़ी देर के लिए अलग रखें। आंखें बंद करें, शांति से लेटें और नाम जपते जपते नींद में जाएं। आप पाएंगे कि सुबह उठते ही मन हल्का, शांत और प्रसन्न है। यही सुमिरन की कमाई है। एक छोटे से गांव में रामदयाल नाम का एक किसान रहता था। वह साधारण जीवन जीता था, मेहनती था, पर मन से हमेशा चिंतित रहता था। खेती का काम मौसम पर निर्भर था, कभी बारिश कम, कभी ज्यादा। कर्ज का बोझ, बच्चों की पढ़ाई, घर की जिम्मेदारियां सब मिलकर उसके मन को भारी बना देते थे। रात को जब वह सोने जाता तो दिमाग में हिसाब किताब चलता रहता। कभी वह सोचता, अगर फसल खराब हो गई तो क्या होगा। कभी भविष्य की चिंता उसे घेर लेती। परिणाम यह था कि उसकी नींद पूरी नहीं होती, सुबह उठकर भी थकान रहती। एक दिन गांव में सत्संग हुआ। संत ने समझाया, दिन भर तुम संसार के काम करो, पर रात को नाम का सहारा लेकर सो। जो आखिरी विचार होगा वही भीतर की दिशा तय करेगा। रामदयाल ने यह बात अपने दिल में उतार ली। उसने तय किया कि आज से वह सोते समय सुमिरन करेगा। पहली रात जब वो लेटा तो मन बहुत भागा, कभी खेत की चिंता, कभी बच्चों की फीस, पर उसने हार नहीं मानी। वह बार बार नाम पर लौट आता। कुछ दिनों तक यही चलता रहा। धीरे धीरे उसे अनुभव हुआ कि जैसे मन की रफ्तार कम हो रही है। पहले जहां बिस्तर पर लेटते ही चिंता शुरू हो जाती थी, अब नाम के शब्द उसके मन को पकड़ लेते थे। यही पहला गहरा आंतरिक परिवर्तन था, विचारों की रफ्तार धीमी होना। कुछ महीनों बाद उसकी पत्नी ने देखा कि रामदयाल अब पहले जैसा चिड़चिड़ा नहीं रहा। पहले छोटी सी बात पर भी नाराज हो जाता था, पर अब मुस्कुरा देता था। उसने पूछा, क्या बात है, तुम बदल गए हो? रामदयाल ने कहा, शायद मैं हर रात अपने मन को नाम में छोड़ देता हूं, इसलिए सुबह हल्का महसूस करता हूं। यही सुमिरन का दूसरा बड़ा प्रभाव है, स्वभाव में मधुरता। जब मन रात को शांत होता है तो दिन में व्यवहार भी शांत हो जाता है। एक बार गांव में भारी तूफान आया। कई किसानों की फसल खराब हो गई। रामदयाल की फसल भी आंशिक रूप से प्रभावित हुई। पहले होता तो वो घबरा जाता, पर इस बार उसने गहरी सांस ली और कहा, जो मालिक की मर्जी। यह शब्द उसके भीतर से सहज निकले। यह तीसरा बदलाव था, स्वीकार करने की शक्ति। सुमिरन मन को धीरे धीरे इतना मजबूत बना देता है कि वह परिस्थितियों से टूटता नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करना सीख जाता है। समय के साथ उसे एक और अनुभव होने लगा। कई बार रात में
वो जागता तो पाता कि मन अपने आप नाम दोहरा रहा है। उसे लगता जैसे भीतर कोई धुन चल रही है। ये अभ्यास का फल था। जब हम नियमित रूप से सोते समय सुमिरन करते हैं तो वह आदत बन जाती है। जैसे सांस अपने आप चलती है, वैसे ही नाम भी भीतर चलने लगता है। यही चौथा परिवर्तन है, नाम का स्वाभाविक हो जाना। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उससे कहा, रामदयाल, तुम्हारे चेहरे पर अब एक अलग ही शांति दिखती है। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने रात को चिंता छोड़कर नाम को पकड़ लिया है। यही पांचवा और सबसे गहरा बदलाव है, चेहरे और आभा में परिवर्तन। जब मन भीतर से शांत होता है तो उसका प्रभाव चेहरे पर भी दिखता है। यह कोई बाहरी सजावट नहीं, बल्कि भीतर की शांति का प्रकाश है। संगत जी, सोते समय सुमिरन का अभ्यास धीरे धीरे जीवन को बदल देता है। यह कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं, बल्कि निरंतरता का परिणाम है। जैसे नदी पत्थर को धीरे धीरे काटती है, वैसे ही सुमिरन मन की कठोरता को घिसता है। चिंता कम होती है, विश्वास बढ़ता है, क्रोध घटता है और भीतर प्रेम जागता है। हम सब दिन भर संसार के कार्यों में लगे रहते हैं, पर रात वह समय है जब हम अपने मालिक के करीब आ सकते हैं। यदि हम हर रात कुछ मिनट सच्चे मन से नाम का जाप करें और उसी में सो जाएं, तो धीरे धीरे यह अभ्यास हमारी आत्मा को ऊपर उठाएगा। ये 5 बड़े बदलाव केवल कहानी नहीं, बल्कि अनुभव की सच्चाई है। साथ संगत जी, सोते समय सुमिरन करने की महिमा अनंत है। ये केवल रात का अभ्यास नहीं, बल्कि पूरे जीवन की दिशा बदलने वाला मार्ग है। पहले हमने देखा कि इससे मन शांत होता है, स्वभाव बदलता है और मृत्यु का भय कम होता है। अब इसी प्रवाह में एक और गहरी साखी के माध्यम से समझते हैं कि कैसे ये अभ्यास आत्मा को भीतर की यात्रा के लिए तैयार करता है। एक शहर में सुरेश नाम का एक व्यापारी रहता था। व्यापार अच्छा था, पैसा भी था, पर मन अशांत था। रात को वो देर तक मोबाइल और समाचार देखता रहता, फिर अचानक थक कर सो जाता। सुबह उठते ही बेचैनी रहती। उसे लगता जैसे उसने आराम नहीं किया। एक दिन उसने एक संत का वचन सुना, नींद शरीर की विश्राम है, पर सुमिरन आत्मा का विश्राम है। यह बात उसके हृदय में उतर गई। उसने उसी दिन से निश्चय किया कि सोने से कम 10 मिनट नाम का सुमिरन करेगा। पहले पहल उसे बहुत कठिनाई हुई। जैसे ही वह आंखें बंद करता, व्यापार के हिसाब सामने आ जाते। कभी पुराने झगड़े याद आते, कभी भविष्य की योजनाएं, पर उसने हार नहीं मानी। वह बार बार नाम पर लौट आता। धीरे धीरे उसका मन थोड़ी देर के लिए शांत रहने लगा। कुछ समय बाद उसने अनुभव किया कि उसकी नींद गहरी होने लगी है। पहले जहां छोटी सी आवाज से नींद खुल जाती थी, अब वो शांत होकर सोता। सुबह उठते समय उसे भीतर से ताजगी महसूस होती। यही पहला आंतरिक परिवर्तन था, नींद की गुणवत्ता में सुधार। जब मन नाम के साथ सोता है तो शरीर भी आराम पाता है और आत्मा भी। एक दिन व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ। पहले वो ऐसी स्थिति में घबरा जाता, कर्मचारियों पर चिल्लाता, घर आकर परेशान रहता। पर इस बार उसने गहरी सांस ली और सोचा, मैं आज भी नाम के साथ सोऊंगा। उस रात भी उसने चिंता के बजाय सुमिरन को चुना। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि नुकसान के बावजूद उसका मन टूट नहीं रहा। यह दूसरा बड़ा परिवर्तन था, परिस्थितियों में स्थिरता। समय बीतने लगा। सुरेश अब हर रात सोते समय अपने मन को नाम में सौंप देता। एक रात उसने अनुभव किया कि जैसे भीतर कोई प्रकाशीय अनुभूति हो रही है। यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि मन की शांति का अनुभव था। जब विचार कम होते हैं तो भीतर की सूक्ष्म अनुभूति प्रकट होती है। यही तीसरा परिवर्तन है, भीतर की संवेदनशीलता का जागना। धीरे धीरे उसके रिश्तों में भी बदलाव आया। पहले वह अपने परिवार को समय नहीं देता था, पर अब वह शांत रहने लगा। बच्चों की बात ध्यान से सुनता, पत्नी से प्रेमपूर्वक व्यवहार करता। उसने महसूस किया कि जब मन रात को नाम में झुकता है तो दिन में भी अहंकार कम हो जाता है। यही चौथा परिवर्तन है, संबंधों में मधुरता। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, पहले तुम बहुत तनाव में रहते थे, अब तुम्हारे चेहरे पर शांति है। सुरेश ने उत्तर दिया, मैंने रात को चिंता छोड़कर नाम पकड़ लिया है। यही पांचवा परिवर्तन है, भीतर का विश्वास। जब इंसान हर रात नाम के सहारे सोता है तो उसे लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ है। संगत जी,
सुमिरन का ये अभ्यास छोटा दिखता है, पर इसका प्रभाव गहरा है। जैसे बीज मिट्टी में छिपकर धीरे धीरे अंकुरित होता है, वैसे ही सुमिरन भी धीरे धीरे भीतर परिवर्तन लाता है। यह तुरंत परिणाम देने वाली प्रक्रिया नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास का फल है। यदि हम हर रात सच्चे मन से नाम का जाप करते हुए सोए, तो धीरे धीरे मन की आदत बदल जाती है। संतों ने कहा है कि मन जिस दिशा में बार बार जाता है, वही उसका स्वभाव बन जाता है। यदि हम दिन भर संसार में उलझे रहें और रात को भी उसी में डूबे रहें, तो मन कभी शांत नहीं होगा। पर यदि रात को नाम में लग जाए, तो वही नाम धीरे धीरे हमारी चेतना को ऊपर उठाएगा। इसलिए संगत जी, आज से एक छोटा सा संकल्प ले। चाहे दिन कितना भी व्यस्त हो, चाहे शरीर कितना भी थका हो, सोते समय कुछ मिनट नाम के लिए अवश्य निकालें। धीरे धीरे ये अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा, और जब ये आदत बन जाएगी, तो आप पाएंगे कि जीवन के कठिन से कठिन क्षण भी आपको डगमगाएंगे नहीं। साथ संगत जी, यदि आपको यह साखी और सोते समय सुमिरन की महिमा से जुड़ी ये वाणी हृदय को छू गई हो, यदि आपको लगा हो कि आज से आप भी नाम लेके सोने का संकल्प करेंगे, तो इस संदेश को यहीं तक सीमित मत रखिए। इसे ज्यादा से ज्यादा संगत तक पहुंचाइए, ताकि और भी भाई बहन इस अमूल्य अभ्यास को अपनाकर अपने जीवन में शांति और परिवर्तन ला सके। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें, ताकि नाम की महिमा हर दिल तक पहुंचे और संगत का प्रेम बना रहे। राधा स्वामी जी।